ईद में बकरे का बंटवारा। सलमान अपनी बीवी सुल्ताना और बेटे आसिफ के साथ एक बड़े से घर में रहता था। सलमान के पास एक छोटा बकरा था जो भी बच्चा था। उस बकरे के पेट पर सफेद रंग में बालों से चांद का आकार बना हुआ था। सलमान शुरू से ही उस बकरे की सेवा करता आ रहा था। एक दिन सलमान अपने बकरे को साफ कर रहा था, तभी उसके पास उसका जिगरी दोस्त मोइन आता है जो सलमान के पड़ोस में ही रहता था। क्या बात है सलमान मियाँ, अब सेवा करने की बारी हमारी है। लाइए हमारे बच्चे को हमें दीजिए। देखिए मोइन मियाँ, अपने बच्चे को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे अपने बच्चे को कैसे तकलीफ दे सकते हैं हम सलमान मियाँ, हैं? चलो बेटा, अब अपने घर चलते हैं। मोइन उस बकरे के बच्चे को लेता है और अपने घर लेकर चला जाता है। अब वैसे तो बकरा सलमान का था, पर मोइन और उसका परिवार उस बकरे की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे, जैसे कि वो बकरा सलमान का ना हो बल्कि मोइन का हो। एक दिन सलमान उस बकरे की सेवा करता और एक दिन मोइन उस बकरे की सेवा करता। कभी मोइन उस बकरे को नहलाता था तो कभी सलमान उस बकरे को चारा डालता था। दोनों दोस्त उस बकरे की खूब सेवा करते थे। अब मोइन के परिवार में उसकी बीवी फातिमा और 8 साल का बेटा रिजवान था। जैसे मोइन और सलमान में दोस्ती थी, वैसे ही फातिमा, सुल्ताना, रिजवान और आसिफ में भी दोस्ती थी। अब रिजवान अपने अब्बू से कहता है, अब्बू जान, मैं इस बकरे को गांव में घुमाने ले जाऊं? नहीं नहीं बेटा, ये बच्चा बहुत अनमोल है। देखो इसके पेट पर कैसे एक चांद उतरा है। ऐसे खूबसूरत और अनमोल जानवर को लोग बहुत जल्दी चुरा लेते हैं। हाँ रिजवान बेटा, ऐसे जानवरों को हमेशा संभाल कर रखना पड़ता है। लोग इनकी कीमत लाखों में लगाते हैं, क्योंकि ऐसे जानवर बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं इस बकरे को कहीं नहीं ले जाऊंगा, ना इसे कहीं जाने दूंगा। हमेशा इसकी हिफाजत करूंगा और कभी इस पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। अच्छा बेटा, तुम खेलो बकरे के साथ, हम घर में ही बैठे हैं। इतना कहकर फातिमा और मोइन घर के अंदर चले जाते हैं। तभी उस बकरे के गर्दन पर एक चींटी चल रही थी। ये देखकर रिजवान घबरा जाता है और वो अपने दोनों हाथों से उस बकरे की गर्दन से चींटी को निकालने लगता है। तभी वहां आसिफ आ जाता है। अरे रिजवान, तुम ये क्या कर रहे हो? इस बकरे की गर्दन क्यों दबा रहे हो? नहीं, मैं इसकी गर्दन नहीं दबा रहा। वो क्या है ना, इसकी गर्दन पर चींटी चल रही है, तो मैं बस वही निकाल रहा था। झूठ मत कहो रिजवान, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम अपने हाथों से मेरे बकरे का गला दबा रहे थे। मेरे बकरे का? आसिफ, ये हमारा भी बकरा है, हम भी इसकी सेवा करते हैं। अब इस बात को लेकर दोनों में बहुत बहस हो जाती है। तभी मोइन और सलमान वहां आते हैं और अपने अपने बेटे को अपने साथ घर लेकर चले जाते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं। आसिफ बेटा, ये क्या तरीका है अपने दोस्त से बात करने का? अब्बूजान, आपको पता है वो रिजवान अपने बकरे का गला दबा रहा था, और जब मैंने उससे ये कहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो वो झूठ कहने लगा। हाँ बेटा, वो सब ठीक है, पर यह बात तो आराम से भी हो सकती थी ना। इसमें इतनी बहस करने वाली क्या बात है? अब जाओ और अपने दोस्त रिजवान से माफी मांग कर आओ। बेटा, वो हमारे पड़ोसी हैं और हमारे अच्छे दोस्त भी। दोस्ती का रिश्ता सिर्फ आपका और रिजवान का नहीं है, बल्कि मेरा और मोइन भाई का, आपकी अम्मी जान का और फातिमा बहन का भी है। इसलिए बेटा, एक रिश्ते के बदले इतने रिश्ते कभी खराब नहीं करने चाहिए। अब यही बात मोइन भी अपने बेटे से कहता है। उसके बाद रिजवान और आसिफ के बीच सुलह हो जाती है। अब देखते ही देखते काफी समय निकल जाता है। अब वो बकरा बड़ा हो चुका था। बड़े होने के बाद उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब एक दिन रिजवान और आसिफ दोनों मिलकर उस बकरे को गांव के एक पार्क में घुमा रहे थे। तभी दोनों का एक दोस्त गुफरान वहां आता है। अरे रिजवान, तुम्हारा ये बकरा तो बहुत बड़ा हो गया और बहुत खूबसूरत भी, और इसके ऊपर बना ये चांद भी कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ गुफरान, हमारा ये बकरा तो लाखों में एक है। अरे रिजवान, ये बकरा तुम्हारा कैसे हो गया? ये बकरा तो आसिफ के अब्बू ने खरीदा है ना, तो ये बकरा आसिफ का हुआ ना, इसे तुम अपना कैसे कह सकते हो? आसिफ के अब्बू ने खरीदा तो क्या हुआ, बचपन से हमने भी इसकी सेवा की है, तो ये बकरा हमारा भी हुआ। ये क्या बोले जा रहे हो रिजवान? सेवा की, इसका मतलब ये नहीं ये बकरा तुम्हारा हो गया। मेरे अब्बू एक दोस्त के नाते तुम्हें ये बकरा घर ले जाने देते हैं। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं दे दिया है ये बकरा। ये बकरा सिर्फ हमारा है और हमारा ही रहेगा। तुम कितने मतलबी हो आसिफ। अब दोनों में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगते हैं। तभी आसिफ नीचे गिर जाता है और उसके मुंह पर चोट लग जाती है, जिसके बाद उसके मुंह से खून निकलने लगता है।
अब बच्चों का ये झगड़ा देखते ही देखते बड़ों के झगड़े में बदल जाता है। दो जिगरी दोस्त जिन्होंने आज तक लड़ाई नहीं की थी, वो अपने बच्चों की खातिर एक दूसरे से लड़ने लगे और आखिर में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों परिवार एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। अब कई दिनों तक दोनों परिवार वाले एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। अब कुछ दिनों बाद ही बकरीद आने वाली थी। एक दिन सलमान के पास एक तौफीक नाम का आदमी सलमान का बकरा खरीदने आता है। तौफीक मियाँ, आपको ऐसा खूबसूरत बकरा पूरे शहर में नहीं मिलेगा। 3 लाख रुपए में खरीदना है तो बोलिए, वरना मेरे पास और भी लोग हैं जो मुझे इसकी अच्छी रकम देने को तैयार हैं। अच्छा ठीक है, ये लो पूरे 3 लाख रुपए। अब ये बकरा मेरा हुआ। अब तौफीक जैसे ही बकरे को लेने लगता है तभी वहां मोइन आ जाता है और वो उस बकरे को तौफीक से छीन लेता है। अरे अरे भाईजान, ये क्या बदतमीजी है? लाइए मेरा बकरा, मुझे वापस करिए। मोइन, बकरा दो तौफीक मियाँ को। आप किस हक से इस बकरे को बेच रहे हैं? ये बकरा जितना आपका है उतना मेरा भी है। जितनी सेवा आपने इसकी की है उतनी सेवा मैंने भी इस बकरे की है। इस हिसाब से इस बकरे में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। मोइन, इसे मैंने खरीदा था तो इस पर मेरा ही हक है। खरीदने से क्या होता है, सेवा भी करना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इस बकरे के पैसे का हम दोनों के बीच बंटवारा होगा। आपको मुझे 3 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए देने होंगे। मेरा हिस्सा देना होगा। अब बकरे के बंटवारे की बात से वहाँ बहुत तमाशा होने लगता है। वहाँ फातिमा, सुल्ताना समेत गांव के कई सारे लोग जमा हो जाते हैं। जी, आप ये क्या कर रहे हो? अपने भाई जैसे दोस्त से इस तरह बीच रास्ते में लड़ाई कर रहे हो? और आपने जितनी सेवा की है ना इस बकरे की, उतनी सेवा सलमान भाईजान ने भी की है। और वैसे भी ये बकरा उन्होंने ही खरीदा है। इस हिसाब से इस बकरे का पूरा हक सलमान भाईजान का ही है। हमारा इस बकरे पर कोई हक नहीं है। पर फातिमा, हमने इसकी कितनी सेवा की? आप मुझे एक बात बताइए, हमारा ये घर कितना आलीशान है ना? क्या इतना बड़ा घर आपने अपने हाथ से बनाया है? नहीं ना, ये घर मजदूर ने अपने हाथों से मेहनत करके बनाया है और हमने तो सिर्फ इसमें पैसा लगाया है। तो इस हिसाब से मिस्त्री और मजदूर बोलेंगे कि नहीं मोइन मियाँ, आपने तो सिर्फ पैसे लगाए, पर घर तो हमने अपने हाथों से बनाया है। इस हिसाब से इस घर में भी आधा हिस्सा हमारा हुआ। ऐसा तो नहीं होगा ना? तभी मोइन को फातिमा की बात समझ आ जाती है। हाँ फातिमा, आप सही कहती हो, मैं गलत हूँ। अब इधर सुल्ताना सलमान से कहती है, जी आप ये क्या कर रहे हैं? मोइन भाईजान आपके भाई से भी बढ़कर है और आप उनसे बंटवारे की बात कर रहे हो। अरे आप भूल गए, जब हमारे ऊपर परेशानियां आई थी तो 2 महीने तक हम पूरा परिवार मोइन भाई के घर पर ही रुके थे। उस वक्त मोइन भाई ने हमारी कितनी सेवा की थी, खाने से लेकर पैसों से लेकर ऐसी खिदमत की थी उन्होंने हमारी कि कोई अपना सगा भी अपनों के लिए नहीं करता। और आज आप एक बकरे को लेकर मोइन भाईजान से बंटवारा कर रहे हो। अरे आप दोनों ने इस बकरे की बराबर सेवा की है। इस हिसाब से आप दोनों का इस पर बराबर का हक है। अब आप दोनों खुशी खुशी ईद पर इस बकरे की कुर्बानी दो और इस बकरे के मांस का एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करो ताकि वो आपको दुआएं दे सके। और आखिर में 2 हिस्से करके एक हिस्सा खुद रखो और एक हिस्सा मोइन भाईजान को दो। अब सुल्ताना की बात भी सलमान के समझ में आ जाती है। अब उसके बाद मोइन और सलमान दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अब सलमान ने जितने पैसों का वो बकरा खरीदा था उसके आधे पैसे मोइन सलमान को दे देता है, जिस हिसाब से अब सलमान और मोइन दोनों का हिस्सा उस बकरे पर आ जाता है। अब ईद आते ही दोनों उस बकरे के साथ में कुर्बानी करते हैं और एक हिस्सा गरीबों में बांटकर बाकी एक एक हिस्सा अपने अपने पास रख लेते हैं। और उसके बाद दोनों परिवार फिर से पहले की तरह एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। ईद में बकरे की चोरी। जुबैर छोटी मोटी चोरियां करता था। जुबैर के घर में उसकी पत्नी जहानूर और 2 छोटी छोटी बेटियां सकीना और परवीन थीं। सकीना भूख से रो रही थी। रो क्यों रही हो? कहा ना थोड़ी देर सब्र कर लो, रात को खाना बनाऊंगी तब खा लेना। सकीना, ये लो पैसे और इसे अभी कुछ खिला दो। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, ये पैसे भी तुम कहीं से चोरी करके लाए होगे। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि चोरी करना गुनाह है। मेरी बच्चियां चोरी के पैसों से अपना पेट नहीं भरेंगी। लेकिन जुबैर को जहानूर की बातें समझ में नहीं आती थी और जहानूर उसे नेक रास्ते पर चलने की सलाह देती थी। जहानूर दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और झाड़ू पोछा करके जो पैसे कमाती, उसी से वो अपना और अपनी बेटियों का पेट भरती थी।
जुबैर के घर से कुछ दूरी पर खान साहब रहते थे। उनका नाम बशीर खान था। खान साहब बड़े पैसे वाले और रसूख वाले थे। उनका भरा पूरा बड़ा परिवार था। खान साहब की अपनी बर्तन बनाने की फैक्ट्री थी। खान साहब की फैक्ट्री में स्टील से लेकर क्रॉकरी के बर्तन भी बनाए जाते थे और उन्हें बाजार में महंगे दामों में बेचा जाता था। जहानूर खान साहब के घर में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने जाया करती थी। खान साहब की पत्नी रजिया काफी दिलदार थी। वो आए दिन जहानूर को कुछ न कुछ कपड़े या कुछ पैसे दे देती। घर में जब भी कुछ अच्छा खाना बना होता तो रजिया जहानूर को जरूर देती। जहानूर, आज खाने में बिरयानी बनी है, तुम भी ले जाओ, थोड़ा बच्चों को खिला देना। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, आपकी रहमतों के कारण ही मेरे बच्चों को कुछ अच्छा खाने के लिए और अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिल जाता है, वरना मेरी इतनी हैसियत कहाँ है कि मैं अपने बच्चों को बिरयानी खिला सकूं। अरे जहानूर, मैंने तुम पर कोई रहमत नहीं की है। रहमत करने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। उसकी रहमतों से ही आज हम सब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अल्लाह तुम्हें भी दौलत और शोहरत देगा, तुम फिक्र मत करो, सब अल्लाह पर छोड़ दो। जहानूर रजिया की दी हुई बिरयानी लेकर घर आती है और सकीना और परवीन को खाने के लिए देती है। खाओ मेरी बच्चियों, जी भर के खाओ। अम्मी, तुम कब बिरयानी बनाओगी? हाँ अम्मी, मैंने तुम्हारे हाथ की बिरयानी कभी नहीं खाई, तुम बिरयानी बनाओ ना। हमारी इतनी औकात कहाँ मेरी बच्चियों कि हम अपने घर में बिरयानी बनाकर खाएं। ये तो रजिया मेम साहब की दया है कि हमें वक्त बेवक्त कुछ अच्छा खाने को मिल जाता है। अम्मी, बकरीद आने वाली है, इस बार बकरीद पर हमारे घर बकरा आएगा ना? हाँ अम्मी, इस बकरीद पर हमारे घर भी बकरा बिरयानी बनेगी ना, और मुझे तो नया सरारा सूट भी चाहिए। पिछली बार रजिया मेम साहब ने नए कपड़े दिए थे, इस बार भी वही पहन लेना। नहीं अम्मी, सारे बच्चों ने नए कपड़े खरीद लिए, हमें भी इस बार नया कपड़ा चाहिए। पिछली बार रजिया मेम साहब ने जो कपड़े दिए थे वो उनकी बेटी की उतरन थी, इस बार तो हमें नए कपड़े चाहिए। दोनों बच्चियां बकरा बिरयानी और नए कपड़ों की जिद करने लगती हैं। जुबैर ये सब सुन रहा था। तुम्हारी अम्मी के बस की कुछ नहीं है। इस बार मैं बकरा लाऊंगा और तुम दोनों को नए कपड़े भी दिलवाऊंगा। दोनों बच्चियां जुबैर से चिपक जाती हैं। ये अब्बू, अब्बू, मेरे प्यारे अब्बू। अपनी चोरी के सामान से मेरी बच्चियों को दूर ही रखो। मैं मेरी बेटियों को ईमानदारी से जीना सिखाऊंगी। ईमानदारी से तो तू इन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाती है। दिन गुजरते जा रहे थे और बकरीद का त्योहार नजदीक आ रहा था। बकरीद में सिर्फ 5 दिन रह गए थे। एक दिन रात को जब सब खा पी कर सो गए, तब जुबैर एक बकरा लेकर आया और अपने घर के आंगन में बांध दिया। सुबह जब सकीना और परवीन की आंख खुली तो उन्होंने घर के आंगन में बकरा देखा और दोनों खुशी से नाच पड़ी। ये देखो, कितना बड़ा बकरा है। हाँ, और कितना सुंदर भी है, इसमें कितना सारा गोश्त भी है। मेरी बच्चियों, इस बार मैं तुम दोनों को बकरीद पर बकरा गोश्त खिलाऊंगा और नए कपड़े भी दूंगा। अब्बू कितने अच्छे हैं बोलकर दोनों बच्चियां जुबैर के गले लग जाती हैं। तभी वहां जहानूर आ जाती है। ये तो बहुत महंगा बकरा है, इसे तुम खरीद कर तो नहीं लाए होगे? कहां से लाए हो इसे? ये किसका बकरा है? तुम हमेशा मुझ पर शक करती हो। मैं इसे चोरी करके नहीं लाया, बल्कि खरीद के लाया हूं। ये तो बहुत बड़ा बकरा है, जाहिर है बहुत महंगा भी होगा। इतने महंगे बकरे को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? वो पैसे भी चोरी के ही होंगे। नहीं, वो चोरी के पैसे नहीं थे। अब तुम ज्यादा सवाल मत करो, समझी? मेरी बच्चियों को बकरा बिरयानी बना के खिला देना, और इस बार बकरीद पर मेरे दोस्त भी घर आएंगे। तुम्हें उन सब के लिए बिरयानी बनानी होगी। जहानूर के बार बार पूछने पर जुबैर ने झूठ बोल दिया कि उसने बकरा खरीदा है। थोड़ी देर बाद जहानूर काम करने के लिए खान साहब के घर जाती है, लेकिन उस दिन खान साहब के दरवाजे पर भीड़ लगी हुई थी और पुलिस खड़ी थी। घर पर आने जाने वाले हर किसी से पुलिस पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने जहानूर को अंदर जाने से रोक दिया।
तभी खान साहब ने कहा, अरे इसे अंदर आने दीजिए, ये तो हमारी वफादार है। ये कई वर्षों से हमारे घर में काम करती है, बेगम की खास है। खान साहब के कहने पर पुलिस जहानूर को घर के अंदर जाने देती है। मेम साहब, बाहर पुलिस क्यों आई है? कल रात हमारे घर में चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई? हाँ, ना जाने कैसा चोर था, घर के सारे कीमती सामान छोड़कर बकरा ही चुरा कर ले गया। रजिया की बात सुनकर जहानूर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जहानूर को यह समझते हुए देर न लगी कि जुबैर वो हट्टा कट्टा बकरा कहां से लाया है। खान साहब के घर काम खत्म करने के बाद जहानूर जब घर पहुंची तो उसने जुबैर से कहा, ये बकरा तुम खान साहब के घर से चोरी करके लाए हो ना? एक ही बात की रट लगाए हुई है? चोरी चोरी चोरी। एक बार कह दिया ना कि इसे खरीद कर लाया हूं, तो तेरी समझ में नहीं आता? जुबैर की डांट सुनकर जहानूर चुप हो जाते। दिन बीतते गए और बकरीद का दिन भी आ गया। जुबैर दोनों बच्चियों और जहानूर के लिए नया सरारा सूट लेकर आया। त्योहार के दिन घर में कोहराम ना हो, इसलिए जहानूर चुप रही। जुबैर ने बकरा हलाल किया और जहानूर ने ढेर सारी बकरा बिरयानी बनाई। शाम को मेहमान घर पर आने लगे। मेरे दोस्त आ गए, तुम बिरयानी परोस कर ले आओ। जहानूर बिरयानी परोसने के लिए जैसे ही देग का ढक्कन खोलती है, वो चीख पड़ती है। जुबैर दौड़ा दौड़ा घर के अंदर आता है। क्या हो गया? खुद ही देख लो। जुबैर जब देग में झांक कर देखता है तो बिरयानी में बकरे की गोश्त की जगह पर मिट्टी का ढेर था। ये तुमने क्या पकाया है? मैंने तो बकरा पकाया था, ना जाने ये मिट्टी कैसे बन गया। तभी जुबैर के दरवाजे पर पड़ोसी आता है जिसे जुबैर ने बकरे का हिस्सा दिया था। अरे जुबैर मियाँ, कैसा बकरा दिया था तुमने? है पकाने के बाद तो ये मिट्टी बन गया। जुबैर अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। तभी खान साहब के घर से उनका नौकर आता है। जहानूर, ये बिरयानी, पकवान और नए कपड़े खान साहब ने तोहफे में भेजे हैं। जहानूर के दिलो दिमाग में खान साहब की बातें गूंजने लगती हैं। इसे अंदर जाने दीजिए, ये तो हमारी वफादार है। ये कई वर्षों से हमारे घर में काम करती है, बेगम की खास है। जहानूर खान साहब का तोहफा ले लेती है। खान साहब के घर से खाने के लिए बहुत पकवान आए थे। जहानूर ने उसे घर पर आए जुबैर के दोस्तों को परोसा और अपनी दोनों बेटियों को भी खिलाया। जुबैर पछतावे और जिल्लत की आग में जल रहा था। जब घर से सारे मेहमान चले गए तब जुबैर ने जहानूर से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो जहानूर, मैंने बहुत गलत किया। मैंने वो बकरा खान साहब के घर से ही चुराया था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इसकी सजा दे दी। और उसी खान साहब ने मेहमानों के सामने आपकी इज्जत बचाई, जिसके घर से आप बकरा चोरी करके लाए थे। इसलिए मैं कहती हूं कि चोरी का माल कभी हक नहीं लगता है। मैं समझ गया हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और मेहनत से कमाऊंगा। हमेशा नेक रास्ते पर चलूंगा, चाहे मुझे मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खान साहब से बात करके आपको उनकी फैक्ट्री में काम दिला दूंगी। दूसरे ही दिन जहानूर खान साहब से दरख्वास्त करती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी फैक्ट्री में अभी एक गार्ड की जगह खाली है। मैं जुबैर को वहां काम पर लगा दूंगा और अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब जुबैर को अपनी फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी दे देते हैं। जुबैर अब मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा था।